लेकिन तुम्हारा हक महर अदा करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। रेहान, ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोग आपस में असाइनमेंट बांट लें? ख्वाजा नियाज़ का घर मैं ले लेती हूँ। हाँ ठीक है, शकील वाला मसला मैं संभालता हूँ। मगर क्या? बस वो आए और लड़ाई झगड़ा करके सबके साथ चले गए। ये तुम क्या कह रही हो? हटो आगे से, नजर नहीं आ रहा है? पैकिंग करी हो? दोबारा का मसला हो गया क्या? नहीं, पुराना ही काफी। मैं समझता हूँ कि बच्चा अगर गहरे पानी में तैरने की जिद करे तो उसे इजाजत दे देनी चाहिए, मगर इंसान को ट्यूब लेके किनारे के ऊपर मौजूद रहना चाहिए। पापा, तो फिर साबित तो ये हुआ ना कि जिद्दी लोग हमेशा कामयाब होते हैं? नहीं पुत्र, नहीं। इस बात को असूल नहीं बनाया जा सकता। वो एक बिजनेस डील थी, लेकिन वो पैसा मेरा है, मेरा। वो पैसा मैं हर सूरत उनसे वापस लूंगा। अगर तुम ये सोच के आई हो कि हम तुम्हारा इंटरव्यू करेंगे तो ये गलत है। देखना चन्नो, वो सना मेरे बच्चे को मुझसे छीन के ले जा रही है। फिर 50,000 तो क्या, 50 लाख दे सकती हूँ, 50 करोड़ दे सकती हूँ। बीबी जी, मुझे लगता है सना बीबी ने ना ज्यादा अच्छा तवीज पिला दी छोटे साहब जी को। ये बात मैंने की है पीर साहब से। ये जो तवीज है ना, ये कार्ड है उस तवीज की जो सना ने जहाज को पिला दी है। देखना चन्नो, मेरा पुत्र मुझसे दूर चला गया तो मैं जिंदा कैसे रहूंगी? आप फिक्र ना करें बीबी जी, मैं ये सब कुछ ना छोटे साहब जी को पिला दूंगी, और ये वाला जो तवीज है ना उनके कोट की आस्तीन में डाल दूंगी। चन्नो देख, अगर तूने मेरा ये काम कर दिया ना तो जहाँ जहाँ तुझे जरूरत पड़ेगी पैसे की, मैं तेरी हर जरूरत पूरी करूंगी मेरी बेटी। ठीक है बीबी जी। देख, किसी को छुपाना हो, मैं डरती मरती नहीं हूँ किसी से, और जहाज पिएगा नहीं। देखना सुनो, मेरा पुत्र अगर घर से चला गया ना तो मैं क्या करूंगी? है मेरा बेटा पहले है, चोर तो वो अपन है। इंसान ईमान और गुमराही के दरमियान कहीं जिंदा है। मैंने तुमसे कभी बेवफाई नहीं की सीमी, मगर पता नहीं क्यों उसकी आंखों ने मुझे डगमगा दिया। मैं भूल गया कि तुम हो और तुम ही मेरा सब कुछ हो। फिर वो क्यों? मैं बहुत जल्द इस ख्वाब से निकल आया, मगर उसके जहन में उलझन जरूर पैदा हो गई। मैं उस उलझन को सुलझाना चाहता हूँ सीमी, मगर वो मुझे मौका नहीं दे रही है, क्योंकि वो कुछ और समझ बैठी है। तुम मेरी हो। तुम्हारी आंखों ने मुझे सोचना सिखाया है। तुम्हारी बीमारी ने मुझे दूसरी आंखों में छुपना सिखाया है, मगर मैं निकल चुका हूं। मैं तुम्हारा शौहर हूं, तुम्हारा इलाज नहीं कर सकता। मुझे मालूम है सीमी, तुम्हारी बीमारी
जीने नहीं देगी तुम्हें, और मेरी उम्र की हद भी वहीं खत्म है। हेलो, हाँ रिहान, मेरी तो आज से नौकरी शुरू हो गई। तुम सुनाओ आज की डेवलपमेंट। अच्छा, तो क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हारे पास आएगा? चलो, मेरे लिए दुआ करना कि मैं इस खानदान को टूटने से बचा दूं। ठीक है, ओके, दाफिज। सिमी, मैंने मोहब्बत के अलावा कोई गुनाह नहीं किया, और मोहब्बत भी सिर्फ तुमसे की है। महनाज की शख्सियत ने मुझे नई किताब लिखने का हौसला दिया, वरना तुम्हारे बाद मेरे पास कुछ नहीं था, अब भी नहीं है। आप जाग रहे हैं? तुम सो रही हो तो मैं कैसे सो सकता हूँ? मैं अभी भी ख्वाब से जागी। मैं आपकी आवाज़ सुन रही थी। आप कुछ बोल रहे थे। सर्दियों में तेज धूप की तलाश में हम बारिश में भीग रहे हैं, फिर तेज हवाएं चली और मैं बीमार पड़ गई। तुम ठीक हो जाओगी सीमी, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। बस 4-5 हफ्ते की तो बात है। मेरे जाने की तारीख बता रहे हो? सिमी प्लीज, प्लीज, मैं तुम्हारी सेहतयाबी की बात कर रहा हूँ। अनवर, मुझे ये सुलाने वाली गोलियां और इंजेक्शन मत दिया करो। जिंदगी सोने से पहले जागने का नाम है। हम लंबी नींद सोने से पहले क्यों सो जाते हैं? वो डॉक्टर तुम्हारा यही इलाज बताते हैं, तुम्हें आराम करना चाहिए सीमी। हमेशा के आराम से पहले क्या आराम करना? सीमी प्लीज, प्लीज ऐसी बातें नहीं करो। तुम जागी हो तो अच्छी बात करो। मैं सारा दिन सारी रात इसी बात के इंतजार में रहता हूँ कि तुम जागो तो हम कुछ बात करें, एक दूसरे को महसूस करें, एक दूसरे से अच्छी अच्छी बात करें। एक शेर है, लेकिन तुम्हारा नहीं। मैं परेशान था, परेशान हूँ, नई बात नहीं। आज वो भी हैं परेशान, खुदा खैर करे। आंखों का ये बेयकीनी कभी कभी बहुत कीमती हो जाता है। इस दौलत को जाया मत करो अनवर, क्योंकि इसके सिवा अब हमारे पास कुछ भी नहीं। तुम ठीक हो जाओगी सीमी, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। मेरा दिल कहता है। दिल जो कुछ चाहता है उसी को सच मान लेता है, मगर क्या करूं? इस जिस्म में एक चीज दिमाग पे जो सिर्फ सच बोलता है और चाहता कुछ भी नहीं। सीमी प्लीज, प्लीज। सना, हेलो। साथी, पानी। अरे मैं तो सना को बुलाया था, तुम पानी लेकर आ गई। जी मुझे पता ना कि आप दफ्तर जाने से पहले पानी पीते हैं। एक सेकंड है, निकाल लीजिए। ग्लास तुमने अच्छी तरह से साफ किया था? जी बीबी जी। वेरी गुड। ग्लास भी साफ रखती हो, पानी भी साफ है। वैसे मैंने देख लिया था। ठीक तो
ये तुम क्या कह रही हो? कुछ नहीं, देख रही हूँ कि ये ड्राई क्लीन हुआ भी है या नहीं। तुमने करवा दिया था? जी बीबी जी। अच्छा, बहुत अच्छी हो, हर काम बहुत सफाई से करती हो, चाहे पानी हो, ग्लास हो या कोट। सना तुम क्या कह रही हो? कैन आई हैव माय कोट? मुझे ऑफिस जाना है। जी जरूर। थैंक यू। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बीबी जी, मुझसे गलती हो गई बीबी जी, मुझे माफ कर दे। माफी किस बात की मांग रही हो? जो मैंने किया है जी। अच्छा, परेशान नहीं हो, मैंने तो पानी भी दे दिया और कोट भी पहन दिया। बीबी जी, आपको सब कुछ पता था? पर इससे क्या फर्क पड़ता है? फिक्र भी तुम्हें इस बात की करनी है कि अब तुम्हारी जरूरियात कैसे पूरी होगी। बेटा, डॉक्टर को बुला लेना था, बच्चे को तो दिखाना था। अम्मी डॉक्टर ने कहा था हॉस्पिटल जाना जरूरी है। तो ये क्या है? ये कुछ दवाएं हैं जो मुझे रास्ते से लेनी है। बेटा, मैं किसी को भेजकर दवाइयाँ भी मंगवा सकती थी। अम्मी केमिस्ट की शॉप रास्ते में तो है, मैं लेती जाऊंगी। तो बच्चे कहाँ है? वो गाड़ी में। मैंने तुझे कितनी दफा कहा है उसे अकेला ना छोड़ा कर। अम्मी बस मैं ये नुस्खा ही देने के लिए आई थी, बस जा रही हूँ। अच्छा, अल्लाह के बाद। हाँ, तेरा पार क्यों झुक गए? सना बीबी को सब कुछ पता चल गया। हाय तेरा खाना खराब। हाय मेरे 50,000 के तवीज तो गए। जी नहीं, नहीं, उसे पता चल गया तो वो तो गए ना आ गया पानी में। नहीं क्यों झुक गए? सना बीबी को सब कुछ पता चल गया। हाय तेरा खाना खराब। हाय मेरे 50,000 के तवीज तो गए। जी नहीं, नहीं, उसे पता चल गया तो वो तो गए ना आ गया पानी में। नहीं आंटी, मैंने उसे तावीज वाला पानी भी पिला दिया है और कोट भी पहना दिया। पहना दिया? जी ठीक कह रही हैं जी। ये सब तूने बताया होगा। नहीं नहीं, इसका कोई कसूर नहीं है, इस बेचारी का तो इस हफ्ते का 1000 रुपया दीजिए। आंटी क्यों भूल रही हैं आप कि मैं इसी घर में रहती हूँ, आंखें और कान खुले हैं। हाय, तो तूने जानते बूझते उसे पानी भी पिला दिया, हाय कोट भी पिला दिया। ऑफ कोर्स, क्योंकि मेरे नजदीक जो अखबारों में इश्तिहार देते हैं ये पीर फकीर, वो सवाए अखबार की रद्दी में इजाफा करने के और कुछ नहीं। हाय ना ना, बुजुर्गों को बुरा भला मत कहना, हम पे बहुत बुरा वक्त भी आ सकता है। For God's sake राजी, अच्छा वक्त या बुरा वक्त तो ऊपर वाले के हाथ में है और हमारे एमाल पर डिपेंड करता है, इसलिए पीर फकीर क्या कर सकते हैं। ओ ना कर गुस्ताखी, ना कर गुस्ताखी, हम नहीं बुजुर्गों को नाराज करते। खैर, वो बुजुर्ग मेरे सामने आकर अपने आप को प्रूव कर दे तो मैं उनके खिलाफ कुछ नहीं कहूँगी। बुजुर्गों को किसी दलील और सबूत की जरूरत नहीं होती, बुजुर्ग बुजुर्ग ही होती। अच्छा, तो आप भी मेरे लिए एक बुजुर्ग हैं। अब आप पता नहीं किसकी बात कर रही हैं। मैं उन बुजुर्गों की बात कर रही हूँ जो तेरे किए हुए तवीजों की काट के मायर हैं। हाय, मेरी नजरों के सामने मेरा बच्चा मेरी आंखों से दूर जा रहा है। ये भी तेरी जैसे किसी जादूगरनी का करना धरना है, समझ आइए ना? आंटी, हम जो कुछ भी बोलते हैं उन्हीं अल्फाज का उलट के गाली बन जाता है, नफरत बन जाता है या जादू बन जाता है। प्लीज आइंदा अल्फाज का इस्तेमाल एहतियात से कीजिए। हाय मैं मर गई। हाय, हाय ये मुझे चुप रहने को कह गई है। हाय रब्बा खुदा का। हाय जाज पुत्र, हाय तुझे क्या हो गया मेरे पुत्र? हाय मेरे बच्चे, तू तो ऐसा नहीं था। महनाज, महनाज प्लीज मेरी बात सुनो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। महनाज, ये किसी की जिंदगी और मौत का मामला है।
महनाज सुनो, एक हफ्ता हुआ है शादी कोई साहब ऑफिस में आए हुए। तुमने ऑफिस में कोई तब्दीली महसूस की है? हाँ ख्वाजा, यार जब से शादी आई है पूरा का पूरा अमला वक्त पर आने लगा है। शेव करने में भी बाकायदा हो गए हैं सब लोग, और कपड़े भी बेहतर पहनने लग गए हैं सारे। हाँ, ये बातें तो तुम में भी महसूस हो रही है। बात सुनो, कल से तुम इस साहब ऑफिस में नहीं आओगे। नहीं 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 नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरी तो बच्ची है, पर यार मेरा दिल चाहता है कि बच्ची के सामने भी इंसान को इंसान ही लगना चाहिए। ओ, तो इसके लिए तो तुम्हें बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो ये चेहरा तब्दील कराना पड़ेगा। क्या मतलब है ख्वाजा साहब? तुम्हारे इतने बड़े चेहरे के लिए मैंने कभी कुछ कहा है? और फिर मेरे चेहरे में क्या खराबी है? खराबी तो खैर मैं तुम्हें बता दूंगा। तुम्हारे साथ कोई हादसा पेश नहीं आया। जब ऐसे तुम मुझे पहली दफा मिले थे उस वक्त भी ऐसे ही थे, और तुम्हें याद है और बचपन में जब गोलियां खेला करते थे कैंचे, तो उसमें टूटा हुआ कैंचा नहीं चलता था, और बाल बच्चे ये जिद किया करते थे कि हमारा कैंचा खराब नहीं है, टूटा हुआ नहीं है, इस पे मशीनी दाब आई हुई है। मेरा ख्याल है तुम्हारे चेहरे पे भी मशीनी दाब आई हुई है। मंजूर है यार ख्वाजा, तुम कुछ ज्यादा बेतकल्लफ नहीं हो गए मुझसे? नहीं यार, वैसे ही हंसने खेलने के लिए तुम्हारे साथ। आजकल घर की फिजा ठीक नहीं है, और इजाज और उसकी बीवी पता नहीं क्या करना चाहती है। हैरत है यार, तुमसे एक बच्चा नहीं कंट्रोल होता। बच्चा तो कंट्रोल होता है, बहू नहीं कंट्रोल होती। बहरहाल मेरा ख्याल है कि दफ्तर में एक दो मेरा मतलब है कि और लड़कियां भी होनी चाहिए। सारी तवज्जो शाज़े पे होना भी अच्छी बात नहीं है ना। चलो ठीक है, सेक्रेटरी निकाल के मिस सेक्रेटरी रख लो। अब चेहरे का क्या है, ये तो अल्लाह ने बनाया। ये सेक्रेटरी रखने का मेरे चेहरे से क्या ताल्लुक भाई? और देखो ना मंजूर है, और वो बेचारी किसी की बच्ची है। अब नौकरी के बहाने बेचारी को तुम्हारा चेहरा देखने की सजा मिल रही है। मोहल्ले में पहले पहले सब मेरे चेहरे को देखकर हंसते थे, आदत हो गई। अब सबको बड़ा आराम है। और जाहिर है सपेरा सांप से नहीं डरता, क्योंकि उसने सांप रखा होता है। बहुत अच्छे भाई जी। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी आप तो ठीक है ना? ये बताइए कि आप आ कब रहे हैं? हाँ अच्छा ठीक है, ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। कैसी थी मैं? वो तो ठीक है, लेकिन मामू का ऑपरेशन फिर से उनका बायोप्सी टेस्ट रिजल्ट्स ठीक नहीं आए। I'm sorry to hear that. दुबई चले? नहीं, मेरे ख्याल से अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। क्या? हाँ याद आया, वो ताबीज़ वाला का चक्कर था भाई। आपको किसने बताया? वो चनो ने। So, what's the big deal? आपको मैंने तावीज़ वाला पानी भी पीने दिया और आपकी
आपकी कोट की पॉकेट में तावीज मौजूद था। लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? ये सब कुछ मेरे लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। आपकी प्यारी अम्मी जान ने बनवाए थे वो तावीज, आपके लिए कैसे नुकसानदेह हो सकता था? उनका क्या मकसद था? क्या मकसद हो सकता? बहू को अपने बस में करना और बेटे को अपना ताबेदार रखना, और क्या? नहीं भाई, उन्होंने मेरी अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए किया होगा। अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती अच्छी ग़िज़ा और दुआ से हासिल होती, तावीज़ों से नहीं। क्लियरली आपकी अम्मी को अपने पर एतबार नहीं है, वरना वो ये बात ज़रूर जानती होंगी कि माँ की सोच ही बच्चों को कहाँ से कहाँ पहुँचा देती है। अच्छा बाबा, मैं जानता हूँ और मानता भी हूँ कि मेरी अम्मी के ख्यालात थोड़े से आउट ऑफ डेट हैं। हाँ, तो फिर कुछ ना कुछ तो करना चाहिए ना उनको अप टू डेट करने के लिए। तुम रहने दो, मैं खुद कर लूँगा। नहीं, 24 घंटे मैं उनके साथ दिन रात गुजारती हूँ, ये मेरा मसला है, मुझे ही सॉल्व करना होगा। क्या मतलब? इजाज़, हम कल सुबह कनाल वाले घर में शिफ्ट हो रहे हैं। लेकिन तुमने ये फैसला इतनी जल्दी कैसे कर लिया? गलत बात नहीं कह रहे, मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस किया था, ये कोई नई बात तो नहीं है। देखो सना, ये घर मेरे बचपन का साथी है, इसे ऐसे छोड़ देना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। कभी कभी जिंदगी के साथी के लिए अपने बचपन के साथियों को छोड़ना पड़ता है। मगर इतनी जल्दी? कल सुबह? हाँ। ओके। कहाँ जा रहे हैं आप? अम्मी अब्बू को बताने के लिए, और क्या? क्यों? जब हम कल चले जाएंगे तो खुद ही उन्हें पता चल जाएगा, कोई जरूरत नहीं है। बेटा, माँ को समझाओ, कोई ऐसा भी वाकया भेज दिया इसे हाथ को ही छोड़ दिए। जी, आपको नहीं पता, अब मैं तो हैरान हूँ, मैं अब तक जिंदा कैसे हूँ। तो कुछ नहीं हुआ अम्मी, आपको आप बिल्कुल ठीक है। भाई आ जाएगा, उसे 2-4 दिन बाहर की हवा खा लेने दे। आए नहीं बेटा, परिंदे अपने घोंसलों से बाहर की हवा खा लेना तो वापस अपने घोंसले में नहीं आते पुतड़े। मगर वो परिंदा नहीं है, वो इंसान है, पूरा इंसान है, आ जाएगा। हाय, वो सना की अम्मी भी जाके दुबई बैठ गई है नियाज जी। वो भाई साहब आपने क्या कहा था आपसे? वो कह रहा था कि हमको भी बीच में दखल देने की जरूरत नहीं है, मियाँ बीवी का मामला। मैंने आपके लिए अभी भी सूप बनाए हैं, बहुत अच्छा बनाए, ले आऊं? हाय, सुबह से पूछे जा रही है पुत्र, ऐसे काम पूछ कर नहीं करते मेरी पुत्री। जा लिया। और तुम्हारा ब्लड प्रेशर ठीक नहीं है, जरा ख्याल करो, एहतियात करो, सेहत अच्छी चीज है। हाय नियाजी, हाय से तंदुरुस्ती तो इजाज अपने साथ ले गया मेरी। मैं आज तो नहीं, 2-4 दिन तक जाऊंगा उसके पास। तो क्या भाई ऑफिस नहीं आएगा?
शर्मों वाला बच्चा है जी, शायद चाहते नहीं बदला करे। मुमताज, जी अम्मी जी। इतना पुत्र मेरे सामने, बेटे तू बड़ा है, तू जाकर उसे समझा। जी अम्मी जी, मैं जाऊंगा। अब्बा जी इजाजत देंगे, मैं जाऊंगा, फिक्र नहीं। नियाजी, ये सब इसकी वजह से हुआ है। इसका बेड़ा गर्क करे अल्लाह मियां, इसने किया सारा कुछ। क्या मतलब है, इसने क्या किया? नियाजी बस रहने दे, मैंने इसकी सारी जरूरियात का ख्याल रखा है, बस यही गलती हुई मुझसे। वैसे नियाजी, मर जाने के हाथ में आराम बड़ा है। तो बेटा इसको दुआ पिलाते रहना टाइम पर। अजीब औरत है, बेटे के गांव में 2.5 पतीले सूप पी गई है। मुमताज, इधर आ पुत्र, बेटा तो और भाई के पास जाना। अच्छा, वो फ्रिज में गजरेला रखा हुआ है, 2 नहीं 1 प्लेट लेके जाना, जात को बहुत पसंद है। जी मैं जब जाऊंगा ना तो ले जाऊंगा। अम्मी अब आप बस थोड़ा सा सो जाए। वहाँ देख रहा, देख मेरा ही याद आया, मेरा ख्याल है। अच्छा देखना